Great morning, all of you. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 4 पैसों का पेड़ पढ़ेंगे। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले इसमें मुख्य पात्र कौन कौन है। पात्र रीता, विमल, मोहन, वीरू, मिथुन। इसमें ये 5 पात्र हैं। तो देखिए क्या होता है इसमें। मंच पर 10-12 गमले रखे हैं और 4-5 बच्चे मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए लूडो खेल रहे हैं। इसमें ये जो 4-5 दोस्त हैं ये क्या कर रहे हैं, आपस में लूडो खेल रहे हैं। लेकिन जो इनका ये दोस्त है मोहन, ये क्या करता है, देखिए मोहन बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा करता हुआ छोटी सी संदूकची और कागज के छोटे छोटे राष्ट्रीय झंडे लिए हुए प्रवेश करता है। जो मोहन है ये क्या कर रहा है, बाढ़ पीड़ित, बिहार में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने से लोगों का सारा सामान पानी में बह जाता है, लोग बेघर हो जाते हैं। तो मोहन जो है उन बाढ़ में फंसे हुए लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करता है। संदूकची में एक छोटा सा बक्सा जिसमें वो पैसे जमा करता है बाढ़ पीड़ितों के लिए। उसके दोस्त उसे चंदा देने से मना कर देते हैं। फिर मोहन एक तरकीब सोचता है और उन्हें पैसों का पेड़ लगाने की सलाह देता है, जिससे सभी दोस्त क्या करते हैं, Great morning, all of you. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 4 पैसों का पेड़ पढ़ेंगे। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले इसमें मुख्य पात्र कौन कौन है। पात्र रीता, विमल, मोहन, वीरू, मिथुन। इसमें ये 5 पात्र हैं। तो देखिए क्या होता है इसमें। मंच पर 10-12 गमले रखे हैं और 4-5 बच्चे मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए लूडो खेल रहे हैं। इसमें ये जो 4-5 दोस्त हैं ये क्या कर रहे हैं, आपस में लूडो खेल रहे हैं। लेकिन जो इनका ये दोस्त है मोहन, ये क्या करता है, देखिए मोहन बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा करता हुआ छोटी सी संदूकची और कागज के छोटे छोटे राष्ट्रीय झंडे लिए हुए प्रवेश करता है। जो मोहन है ये क्या कर रहा है, बाढ़ पीड़ित, बिहार में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने से लोगों का सारा सामान पानी में बह जाता है, लोग बेघर हो जाते हैं। तो मोहन जो है उन बाढ़ में फंसे हुए लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करता है। संदूकची में एक छोटा सा बक्सा जिसमें वो पैसे जमा करता है बाढ़ पीड़ितों के लिए। उसके दोस्त उसे चंदा देने से मना कर देते हैं। फिर मोहन एक तरकीब सोचता है और उन्हें पैसों का पेड़ लगाने की सलाह देता है। वह अपने दोस्तों को पैसा का पेड़ लगाने का लालच देता है और सभी दोस्त उससे पूछते हैं क्या ऐसा होता है। मोहन कहता है हाँ, 54 बोओगे मीन्स 25 पैसे लगाओगे तो 58 होगी, 58 लगाओगे तो 1 रुपया मिलेगा। सभी दोस्त क्या करते हैं, 50-50 पैसे हर गमले में लगा देते हैं। और मोहन क्या करता है, उन पैसों को वहां से निकालकर बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा कर लेता है और उन गमलों में और पौधे लगा देता है। इस तरह से वह अपने दोस्तों से बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करता है। यही सब आज हम अपने पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। पार्ट 4 पैसों का पेड़। स्टूडेंट, फर्स्टली you will write date and day. पठन से पूर्व हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा सच का साथ देना मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं कि किसी को परोपकार हेतु प्रेरित करने के लिए
चालाकी का सहारा लेना पड़ता है। यह झूठ नहीं कहलाता, वरन सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर करना कहलाता है। क्या कहा है? हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मनुष्य को कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिससे वह क्या करता है, परोपकार करने के लिए, प्रेरित करने के लिए चालाकी का सहारा लेता है, अर्थात झूठ बोलता है। लेकिन वह झूठ नहीं होता, वह सत्य की मार्ग की ओर अग्रसर करना कहलाता है। झूठ तथा सच बोलने का निर्णय वक्ता की नीयत तथा उद्देश्य पर भी निर्भर करता है। क्या कहा है? झूठ तथा सच बोलने का निर्णय जो वक्ता जो बोलता है उसकी नीयत और उसके उद्देश्य पर भी निर्भर करता है कि वह किस लिए झूठ बोल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा पाठ परिचय। अब हम अपने पाठ के बारे में जानते हैं कि हम पाठ में क्या पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध रचनाकार कमलेश्वर की एकांकी है। रीता, विमल, वीरू तथा मिथुन लूडो खेलने में व्यस्त हैं। तभी मोहन बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा एकत्रित करने आता है। पाठ के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर। पाठ में जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? लूडो खेलने में व्यस्त है, बिजी हैं। तभी मोहन बिहार में बाढ़ आ जाती है और उन लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करने आता है। मोहन के चारों मित्र जब चंदा देने से मना करते हैं तो वह पैसों का पेड़ लगाकर अधिक पैसा प्राप्त करने की बात कहकर उनसे चंदा ले ही लेता है। अब जब मोहन ने अपने दोस्तों से क्या मांगा? चंदा मांगा, तो वो देने से क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। फिर वह उन्हें बहकाकर एक पैसों का पेड़ लगाकर अधिक पैसा प्राप्त करने की बात करता है और फिर उनसे चंदा ले लेता है। यही सब हम अपने पाठ में जानेंगे। तो चलिए अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के पात्रों को जानते हैं। पात्र रीता, विमल, मोहन, वीरू, मिथुन। पाठ में यही 5 पात्र हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। रीता, खेलते हुए, लो मोहन आ गया, आओ मोहन। विमल, आओ आओ मोहन, मेरी जगह खेलो। मोहन, मैं खेलने नहीं आया हूँ, बहुत जरूरी काम से आया हूँ। रीता, कभी खेला भी करो। मोहन, हर वक्त पढ़ना और काम करना। अब रीता और विमल मोहन को खेलने के लिए बोल रहे हैं। कहते हैं कि कभी खेला भी करो, हर वक्त पढ़ना और काम करना ही करते रहते हो। तो आगे देखिए अब मोहन क्या कहता है। मोहन संदूकची बजाता हुआ, चंदा जमा करने आया हूँ। इस वक्त खेलने के वक्त खेलता भी हूँ। मेरी बात सुनो। मैं बिहार के बाढ़ पीड़ितों एक शब्द है जिसका अर्थ होता है, देखिए, बाढ़ पीड़ित मीन्स पानी में घिरे लोग। आप सभी ने देखा भी होगा जब बाढ़ आ जाती है तो सब कुछ उसके अंदर बह जाता है। हमारे घर, कपड़े, हमारा सारा सामान बाढ़ के अंदर बह जाता है। तो जो मोहन है वो क्या कहता है कि बाढ़ पीड़ित जिन लोगों का सामान बाढ़ में बह गया, पानी में चला गया है, मैं उन लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करने आया हूँ, के लिए चंदा लेने आया हूँ। चंदा क्या होता है? देखिए, चंदा होता है धन या कोई भी वस्तु दान। चंदा धन या वस्तु का दान। बहुत भारी बाढ़ आई है बिहार में, लोग भूखों मर रहे हैं, उनके घर गिर गए हैं, सब सामान बह गया है। वह कहता है कि बिहार में बहुत भारी बाढ़ आई है जिससे लोग भूखे मर रहे हैं, उनके घर गिर गए, उनका सारा सामान बह गया है। वीरू, इतनी भयानक बाढ़ आई है। मोहन, हाँ भाई, हजारों लोग बेघर बार हो गए हैं। देख, उनके पास खाने के लिए दाना तक नहीं है। क्या कहा है? हाँ भाई, वहां पे तो बहुत भारी बाढ़ आई है, लोग बेघर हो गए हैं, मीन्स उनके घर भी बाढ़ में बह गए हैं
उनके पास खाने के लिए दाना भी नहीं है, पहनने के लिए चीथड़े भी नहीं है। चीथड़े देखिए एक शब्द जिसका अर्थ होता है फटे पुराने कपड़े। चीथड़े फटे पुराने कपड़े। वीरू भाई मिथुन, तो उनका इंतजाम सरकार करेगी, हमसे क्या। वो क्या कहता है कि इसका इंतजाम तो सरकार करेगी। इंतजाम होती है व्यवस्था। देखिए इंतजाम व्यवस्था। अब मिथुन क्या कहता है, इसका काम इंतजाम इसकी व्यवस्था सरकार करेगी, हम क्या कर सकते हैं। मोहन, हमें भी कुछ करना चाहिए। मिथुन, इसलिए हमने अपना एक सहायता कोष बनाया है। सहायता कोष देखिए, सहायता कोष का अर्थ होता है भंडार, जिसमें हम अपने पैसे इकट्ठा करते हैं। जो भी जमा कर पाएंगे उन्हें भेज देंगे। विमल, तुम भी मोहन ये बेकार के पचड़े लिए बैठते हो। पचड़े होता है झंझट। पचड़ा मीन्स क्या होता है, झंझट, कि तुम भी बेकार के काम लेके बैठ जाते हो। मौज से लूडो खेल रहे थे, तुम पैसे मांगने आ गए, हमारे पास पैसे कहाँ। मोहन, अरे तुम्हें घर से पैसे नहीं मिलते विमल, कितने पैसे तुम रोज स्कूल में खाने पीने में खर्च करते हो, थोड़ा सा इसमें भी दे दो। संदूकची बजाकर लाओ रीता। मिथुन, कुछ निकालो। वीरू, भैया हमारी जेब तो खाली है, निक्कर की जेबें उलट देता। मोहन, तो घर से मांग लाओ। मिथुन, इस वक्त घर कौन जाएगा, रखो संदूकची, एक बाजी लूडो हो जाए। रीता, और लोगों से चंदा ले लेना मोहन, अपने साथियों से तो मत वसूल करो। आप सभी क्या कर रहे हैं, चंदा देने में आनाकानी कर रहे हैं। कोई कहता आप घर से मांग लो, कोई कहता है कि लूडो को खेलो। रीता क्या कहती है कि दूसरे लोगों से मांग लो, अपने दोस्तों को तो छोड़ दो। मोहन, तुम 4-4 आने भी नहीं दे सकते, वैसे 8-8 आने की टॉफियां खा जाओगे। मिथुन, खाया हुआ अपने पेट में जाता है। मोहन, लेकिन तुम्हारा दिया चंदा दूसरे के पेट में जाएगा, गरीबों का पेट भरेगा। विमल, खेलो भाई, ये मोहन तो नेता हो गया है, खेलने लगता है। सब बच्चे मोहन की ओर से उदासीन होकर अपने खेल में मशगूल हो जाते हैं। मोहन के दिमाग में कोई मजेदार बात आती है, उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है और वह संदूकची पटक कर खेलने के लिए तैयार हो जाता है। मोहन, मैं भी खेलूंगा, बीच में घुस जाता है। मिथुन आ गए रास्ते पर। ए वीरू, तुम जरा हटो, मोहन को खेलने दो। देखिए जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, अब मोहन क्या हो गया, खेलने को तैयार हो गया है। आशा है आज हमने अपने पाठ पैसों का पेड़ में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। बच्चों, हमें मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता अर्थात मदद करनी चाहिए, जिस तरह से मोहन ने बाढ़ पीड़ितों की है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।